नीतीश कुमार जी, क्या आपने बिहार के लोगों को धोखा दिया या फिर सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ता को धोखा दिया या अपने पार्टी के साथ धोखा दिया? क्या कोई एब्ससीन फाइल में आपका नाम तो नहीं था, लेकिन क्या कोई ऐसा फाइल था जो आप जनता को दिखा नहीं सकते थे? क्या कोई ऐसा कुकर्म आपने किया था जो बिहार की जनता को बता नहीं सकते थे? क्योंकि जिस तरीके का स्टेप आपने उठाया है, जिस तरीके का फैसला आपने किया है, यकीन मानिए कि ना तो वो बिहार हित में है और न ही आप जो नामांकन किया है आपने, दरअसल वो हित में है। हम जानते हैं कि आपकी क्या मजबूरी हो सकती है, क्योंकि आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि जिस वक़्त आप दस्तखत कर रहे हैं ना, वो हाथ आपके काँप रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता को आपने धोखा दिया है। आपको भी ये पता है कि आपकी क्या मजबूरी है। मैं मान सकता हूँ, अगर आपने कोई गंदा काम भी करते, कोई कुकर्म भी करते, तो यकीन मानते कि बिहार की जनता जितना आप पे भरोसा करती है ना, वो आपको माफ़ कर देती है। लेकिन जो फैसला आपने उठाया है, जो कदम उठाया है, उससे बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं भी बिहार का हूँ, हमने आपको वोट दिया है, मुझे पता है कि उस वोट की कीमत ये नहीं है कि आपको सीएम उससे आप बने होंगे। मुझे मालूम है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट देकर भी जो है ये आज पछता रहे हैं, क्योंकि भाई उनको ये फैसला नहीं करना था। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी वोट दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उसके लायक नहीं था। ये बात सही है कि बिहार में आने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए। सड़क पे अच्छा काम किया, बिजली पे अच्छा काम किया, सोशल मीडिया पे अच्छा काम किया, बच्चियों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर काम किया, और ये बहुत ज़रूरी था। कानून व्यवस्था पे अच्छा काम किया था, अब नहीं, क्योंकि अभी तो 3-4 साल में इतनी गंदगी हुई है, कानून व्यवस्था इतनी चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था व्यवस्था इतना गंदा हुआ है कि यकीन मानिए सब लोगों का उम्मीद टूट गया था। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को जो है मौका दिया, और आपने क्या किया भाई? आपने धोखा दिया, आपने दरअसल जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया, ठीक उसी तरह मोदी जी की तरह, जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती रही, पवन खेरा, राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम लोग कहते रहे, सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका जी, सब लोग कहते रहे, तेजस्वी यादव, लालू जी। तो ये शर्म की बात है कि नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आप इस्तीफा ने अभी आपने आधिकारिक तौर पे तो नहीं दिया, और आज न कल तो देना ही पड़ेगा आपको। 10 से 14 के बीच कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट सेशन भी अब शुरू हो जाएगा। राज्यसभा आप जानने के लिए जो है, आपको पता ना कौन ऐसा चुल मच गई, मेरे तो समझ से परे है। भाई कौन ऐसा आदमी है, मुझे ये बताइए, कि यूपीएससी निकाल कर जो है कलर का नौकरी करेगा? या कौन ऐसा आदमी है जो अमेरिका जाकर जाने के बाद कहेगा हम नेपाल जाएँगे? ये तो बचकाना बात है। ये आप क्या समझाना चाहते हैं? आपने ट्वीट कर दिया, आपको लगा कि आपके कार्यकर्ता समझ जाएँगे। वो नाराज़ हैं, वो कमज़ोर हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। आप होंगे डबल इंजन की सरकार के साथ है, बड़े-बड़े तुर्रम खान के साथ है, लेकिन यकीन मानिए आपने कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया, जनता को भी धोखा दिया, बिहार को आपने गर्क में लाकर डाल दिया। लोगों से बड़ी उम्मीदें थी कि आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप परिवारवाद को छोड़कर चलते थे, आप तमाम चीज़ों को छोड़कर चलते थे। लेकिन आपने ये क्या हश्र बना रखा है? क्या मतलब आपने किया क्या है? आप अगर देखेंगे ना पीछे मुड़कर, तो शर्म आएगी आपको। अब आपके बेटे को लेकर जेडीयू का क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। मैंने देखा था, आप में 2 क्वालिटी हमने देखा था। एक केजरीवाल में, जो कभी भी हिंदू-मुसलमान के नाम पर वोट नहीं माँगा, और एक आप थे जो कभी हिंदू-मुसलमान नहीं किया बिहार में। और इसीलिए लोग आपको पसंद कर रहे थे एक अलग लेवल पर। लेकिन आप तो घुटने टेक दिए भाई। बीजेपी में ज गए आप, तब तक भी ठीक था कि चलिए आप अपने हिसाब से जो है रिमोट कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? ये शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए कि आपने जो है, जो पद को लेने के लिए जा रहे हैं और जिस पद को छोड़ रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। अब मुझे पता है कि देखिए बीजेपी का कोई सीएम होगा, चाहे किसी को भी बना दिया जाए, हम सबको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी की जहाँ-जहाँ सरकार है, वो सिर्फ़ कागज़ों पे चमकती है, एकदम जो है पूरा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन ग्राउंड लेवल की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को पता है, सब सच्चाई जानती है। और अब आपको बताते हैं कि जो बार-बार कहा जा रहा है ना कि नीतीश के बेटे को लाएँगे तो क्या होगा पार्टी में, हम आपको बताते हैं कि पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और नीतीश कुमार का बेटा कुछ कर भी नहीं पाएगा, वो मैं आपको लिख कर देता हूँ, आइए खोलकर समझाते हैं। नीतीश बेटे को कहा जा रहा है कि जेडीयू की तमाम ज़िम्मेदारी मिल जाएगी, और ज़िम्मेदारी मिलने के बाद वो क्या करेंगे? आपको लगता है कि वो, अगर अमित शाह जी या फिर सम्राट चौधरी या फिर ललन सिंह जो है महोदय कुछ फैसला करेंगे, तो आपको लगता है कि वो उससे जो है मुकाबला कर सकते हैं या मुकाबला करने के लायक है? भाई चुनाव के टाइम पे ये तो कह रहे थे कि अमित अंकल जो कहेंगे वही होगा। मतलब वो कमाल हो गया यार। नीतीश कुमार ने अपने आप को तो खत्म किया ही, लेकिन साथ-साथ अपने परिवार को भी खत्म कर लिया, अपने पार्टी को भी खत्म कर लिया, बिहार को भी खत्म कर लिया। अब कहा जा रहा है, देखिए उनके जेडीयू के विधायक हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मीटिंग हुई, कहा जा रहा है कि सबके सहमति से हुई है। क्या यार मूर्ख बना रहे हो बिहार वालों को? मतलब बिहार वालों को अक्ल नहीं है क्या? मतलब इतना भोली-भाली जनता को तुम लोग एकदम मूर्खे समझ रहे हो, इतना भी नहीं है मूर्ख। मैं समझ रहा हूँ जनता कमज़ोर हो गई है, जनता जो है थोड़ा-सा डर गई है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ से खत्म हो गई है, उनको अकल है।
नीतीश कुमार के बेटे आकर क्या कर लेंगे? निशांत निशांत का नीट छात्रा मामले में आया तो उसको बचाने के लिए आप जिम्मेदारी दे रहे हो। अगर दम होता तो कबूल कर लेते। पप्पू यादव ने आरोप लगाया, उनको जेल में डाल दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने आरोप लगाया, उनको जेल में आपने डाल दिया। तो अब जो है जेडीयू का मान लीजिए आप अध्यक्ष ही बना देते हैं, कार्यकर्ता बना देते हैं, कुछ भी बना देते, तो क्या कर लेंगे? जिनको न 3 में न 13 में न ए से लेकर बी तक पढ़ा है, राजनीति का जो है र नहीं पता उसको, और वो क्या कर लेगा आपको? तो मैं मानता हूँ नीतीश कुमार परिवारवाद कभी नहीं किया उन्होंने, और अपने बेटे को कुछ भी दे दे अभी फिलहाल एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि भाई बीजेपी तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। पहले गृह मंत्रालय ले लिया, सम्राट चौधरी को बना दिया, और अब जो है सीएम पद भी ले लेंगे। अब जो कहेंगे जैसे कहेंगे होगा। अब गरीबों का जो है घर और टूटेगा। अभी तो हमने देखा ही किस तरीके से तांडव मचाया गया, देखा ना अपने गरीबों के घर को उजाड़ दिया गया। और 10-10 हजार जो आपने दिया था ना वो भी ले लेगी ये सरकार। ये बहुत बेरहम सरकार है। अब यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को नोटिस भी किया था दर्शकों। अब बिहार में क्या होंगे? बिहार में फिर दंगे होंगे, बिहार में हिंदू मुसलमान होंगे, झटका मीट पे लड़ाइयां होंगी। मतलब ये जो आरएसएस और संघी मानसिकता के लोग हैं यही करेंगे, गंदगी वाली राजनीति। लेकिन नीतीश कुमार थे तो कम से कम बातचीत तो होती थी एजुकेशन पे, बात तो होती थी महिला सशक्तिकरण पे, स्कूल व्यवस्था पे, अस्पताल पे, कम से कम चलो चर्चा ही तो होती थी। तो आज जो बिहार को जो गड्ढे में डालकर जो इस वक्त है नीतीश कुमार गए ना, वो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप चाहे किसी के साथ में मिल जाइए, अगर यहीं पे आप लालू जी से मिल जाते, इंडिया गठबंधन से मिल जाते, तो कहीं ना कहीं काम होता। अब ये आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम आपने बनाया, उनके साथ आप मिल गए। देखिए कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दिया। और नीतीश जी आप ही कहते थे कि बाप के यहाँ से लाएगा, भैया बाप के यहाँ से लाया भी और नौकरी दिया भी। तो तेजस्वी यादव राहुल जी जो बोल रहे वो कर रहे हैं। देखिए मैं मान रहा हूँ वो विपक्ष में है, उनको कोई सुन नहीं रहा है, भले ही आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन भाई वो जो कह रहे हो रहे हैं, कोरोना में किया उन्होंने जो बोला वो हुआ, अमेरिका को लेकर जो बोला उन्होंने वो हुआ, आपने जीएसटी घोटाले को लेकर जो बोला वो हुआ। मतलब कोई ऐसा चीज है, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी को लेकर जो उन्होंने बोला वो हुआ। कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो उन्होंने बोला वो नहीं हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष के नेता, आप भले ईडी सीबीआई के दम पर उनके मुंह पर को बंद कर दीजिए, लेकिन आवाज को दबा नहीं सकते, ये सच्चाई है। तो आप इंडिया गठबंधन से मिल लेते यार, बिहार में कम से कम चमकाना था, विकास ही करना था, तो अपने बेटे को सीएम बना देते, निशांत को सीएम बना देते। लेकिन कम से कम विपक्ष लूटता तो नहीं, कम से कम भला तो करता, युवाओं को रोजगार तो देता। बड़ी उम्मीद से इस बार आपको जिताया था आप लोगों ने, लेकिन आप वही आप घोटाला कर, चोरी कर, बेईमानी कर जीत तो जाएंगे। 13 विधायक थे ना सर, जिसका डिजिट जो है चुनाव के वक्त सेम था रिजल्ट का। तो क्या ये बेईमानी नहीं है? मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, वो तमाम जो है सुप्रीम लीडर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन खुदा तो सुन रहा है, भगवान तो सुन रहा है। याद रखिएगा बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे, इन लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने वोट के साथ गद्दारी की है, युवाओं के साथ गद्दारी की है, महिलाओं के साथ गद्दारी की है, अब बिहार के तमाम देशवासियों के साथ गद्दारी की है, वो माफ आपको नहीं करेगा। भले आप चले जाइए राज्यसभा जाइए, आपको मुबारक हो, लेकिन आप कहिए कि आपको खरीद लिया गया, आपको हाईजैक कर लिया गया, आपकी मानसिक संतुलन को खत्म कर दिया गया। और यही वजह है कि आप महिलाओं को लेकर गंदी अभद्र सोच रखते हैं, बुर्खा हटा देते हैं, उनको खींच लेते हैं, कोई आपके पास आवाज आ रही है। देखिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार। इतनी मतलब ऐसा सीएम भाई हो ही नहीं सकता था। लोग बहुत एक्सेप्ट करते थे, ये मोदी जी थोड़ी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो नीतीश कुमार है, ये तो बोलते थे, लेकिन पूरी तरह से ब्लॉकेज है। अब देखना पड़ेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन है और बिहार के लिए वो कितना बेहतर साबित होते हैं।